हेलो दोस्तों, आज कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा, सिर्फ कुछ सीधे सवाल पूछूं। हम मिडिल क्लास वालों को हमेशा बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, स्मार्ट सिटी, डबल इनकम, डिजिटल इंडिया। वादों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनते सुनते कान पक गए हैं। लेकिन आज मई 2026 में खड़े होकर जरा रियलिटी चेक करते हैं कि इन हवाई वादों का जमीन पर क्या हाल है। आज हम 5 ऐसे वादों को प्रूफ के साथ एक्सपोज करेंगे जो कागजों पर तो हिट है, लेकिन हमारी और आपकी असल जिंदगी में एकदम फ्लॉप है। तो बिना किसी देरी के चलिए सिस्टम का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहला वादा था महंगाई कम करने का, याद है ना? अब जरा प्रूफ के साथ बात करते हैं। 2014 में सिलेंडर 400 से 450 के आसपास था, तो पूरे देश को लगता था कि महंगाई आसमान छू रही है। और आज 2026 में आज वही सिलेंडर 900 से 1000 रुपए के पार पहुंच गया है। और कमाल की देखिए भाई, हमने भी इसे अपना न्यू नॉर्मल मान लिया है। हम मिडिल क्लास वालों ने कोई शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप अपने घर का बजट काट लिया। जरा पेट्रोल का हिसाब जोड़ लो, 70 से 75 वाला पेट्रोल आज 100 के पार पहुंच गया है। बाजार चले जाओ, सरसों का तेल हो या दाल, सबके रेट आसमान छू रहे हैं। हमारी सैलरी कछुए की चाल से बढ़ रही है और महंगाई बुरे ट्रेन बनी हुई है, और ऊपर से हर चीज पर टैक्स। क्या इसे ही कहते हैं महंगाई कम होना? अब आते हैं उस मुद्दे पर जो युवाओं की दुखती रग है, रोजगार। वादा था कि हर साल भर्तियां आएंगी, पर रियलिटी क्या है भाई? आप यूपी का पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देख लो या बिहार के बीपीएससी का हाल देख लो। एक लड़का जनरल डिब्बे में धक्के खाकर टॉयलेट के पास बैठकर सेंटर तक पहुंचता है। वो एग्जाम देकर बाहर निकलता है और पता चलता है कि पेपर तो कल रात में ही टेलीग्राम पर 5-5 रुपए में बिक रहा था। मतलब कमाल का सिस्टम है यार, है ना? 21 और 22 साल के लड़के अपनी आधी जवानी किताबों में दे देते हैं और उसके बदले में क्या मिलता है? परीक्षा रद्द होने का नोटिस। क्या आज तक कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बना है जो इस पेपर लीक की माफिया को रोक सके? जवाब है नहीं। तीसरा वादा था 100 स्मार्ट सिटीज का। सुनकर कैसा लगता है ना? एकदम दुबई या लंदन वाला फील आएगा। अब इसका प्रूफ देखो, अपने ही देश में सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु को देख लो, या दिल्ली से सटे हाईटेक गुरुग्राम को। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये करोड़ों का स्मार्ट सिटी सीधे वाटर पार्क बन जाता है। करोड़ों की गाड़ियां सड़कों पर नाव की तरह तैरती है। टोल टैक्स तो हमसे ऐसे वसूला जाता है जैसे एकदम मखमली सड़कें दे रहे हैं। लेकिन पहली ही बारिश में मुंबई गोवा हाईवे हो या आपके शहर का कोई भी नया हाईवे, ऐसे गड्ढे निकलते हैं कि इंसान को स्लिप डिस्क हो जाए। सवाल ये है कि वो हजारों करोड़ का जो टैक्स हम भर रहे हैं वो किस स्मार्ट चीज में लग रहा है भाई? चौथा पॉइंट है हेल्थ केयर। वादा था कि अब गरीब को इलाज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं आई। अब जरा ग्राउंड रियलिटी और प्रूफ सुनिए। आज भी आप पटना के पीएमसीएच चले जाओ या दिल्ली के सफदरगंज ऑल एम्स में जाओ, लोग सुबह 4 बजे से पर्ची काटने के लिए लाइन में लगते हैं। मरीजों को फुटपाथ पर सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर बेड नहीं है। और अगर आप 5 लाख वाला कार्ड लेकर किसी प्राइवेट अस्पताल में चले भी जाओ ना, तो एक आम आदमी को इतना चक्कर कटवाते हैं कि वो आधा ऐसे ही बीमार पड़ जाएगा। कभी सुनने को मिलता है कि इस कार्ड का कोटा फुल हो गया है, तो कभी कहेंगे ये वाली बीमारी इसमें कवर नहीं होती। कागजों पर योजनाएं बहुत शानदार है, लेकिन जमीन पर जब तक एक गरीब आदमी को सच में बेड या इलाज चाहिए होता है तो उसे आज भी दर बदर भटकना पड़ता है। आखिरी और सबसे कड़वा सच है हमारे देश के किसान। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा था। आज हम 2026 के बीच में खड़े हैं। प्रूफ बताऊं? आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन खेती की लागत जरूर आसमान छू रही है। कीटनाशक दवाइयां, बीज और ट्रैक्टर के डीजल का खर्चा कहां से कहां तक पहुंच गया। किसान कर्ज लेकर खेती करता है और फसल बेचने मंडी पहुंचता है तो उसे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पर सिर्फ धक्के मिलते हैं। मतलब किसान जो पूरे देश का पेट भर रहा है, वो खुद अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई और भविष्य के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, क्या हम सच में एक विकसित देश बन सकते हैं? तो भाई लोगों, ये था उन वादों का रियलिटी चेक। ये वीडियो मैं किसी नेता या पार्टी के नीचे दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस देश के नागरिक होने के नाते, टैक्स भरने वाला एक आम इंसान होने के नाते सवाल पूछना हमारा संवैधानिक हक है। अगर हम आज ये सवाल नहीं पूछेंगे, कल फिर से हमें नए वादों की घुट्टी पिला दी जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको डेली लाइफ में सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं। अपनी राय बिना किसी गाली गलौज के एकदम लॉजिकल तरीके से कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको माइंड डायरीज का ये इन्वेस्टिगेटिव अंदाज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।